नमस्ते। कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बहुत लोग कहते हैं मृत्यु। और उसके बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण में ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। तो चलिए आज साथ मिलकर आत्मा की इस यात्रा को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। क्या सांसें थमते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर ये किसी नई शुरुआत का दरवाजा है? आज हम इसी रहस्य की परतों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है ठीक उस पल से जब इस दुनिया की यात्रा खत्म होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पहली बार अपने शरीर से अलग होती है। जरा सोचकर देखिए वो कैसा एहसास होगा। एक अजीब सी उलझन, और इस दुनिया से, इस शरीर से अचानक सारा जुड़ाव टूट जाने का एक खालीपन। और देखिए, ये सिर्फ एक अंत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। भौतिक दुनिया से एक आध्यात्मिक रास्ते पर पहला कदम। आत्मा अब अकेली है और उसकी असली यात्रा अब यहां से शुरू होती है। अब शुरू होता है एक लंबा और बहुत ही मुश्किल सफर। मंजिल है यमलोक, और ये कोई फूलों का रास्ता बिल्कुल नहीं है। गरुड़ पुराण बताता है कि ये रास्ता कांटों और चुनौतियों से भरा हुआ है। ये सिर्फ 3 पड़ाव नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी तीर्थ यात्रा है। सबसे पहले तो आत्मा को इस दुनिया का मोह छोड़ना पड़ता है, फिर मुश्किलों से भरी एक नदी पार करनी होती है, और आखिर में एक विशाल दरवाजे पर पहुंचना होता है। यहां हर एक कदम एक इम्तिहान की तरह है। और यहीं पर मन में सवाल आता है कि भाई, इस मुश्किल रास्ते पर आत्मा को रास्ता कौन दिखाता है, और मंजिल पर पहुंचकर उसका इंतजार कौन कर रहा है? कौन है वो जो हर एक चीज का हिसाब रखता है? और फिर यात्रा के अंत में आत्मा पहुंचती है यमराज की सभा में, वो जगह जहां उसके पूरे जीवन का हिसाब किताब उसके सामने रख दिया जाता है। एक एक पल, एक एक काम, कुछ भी छिपा नहीं रहता। यहां कर्म का मतलब सिर्फ हमारे किए गए काम नहीं है। इसे एक तरह की कॉस्मिक डायरी समझिए, जिसमें जीवन भर का हर एक ख्याल, बोला गया हर एक शब्द और किया गया हर एक काम, सब कुछ दर्ज होता है। इसमें से कुछ भी नहीं छूटता। जरा कल्पना कीजिए, जैसे कोई अपने ही जीवन की पूरी फिल्म देख रहा हो। एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई रीटेक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। हर राज खुल जाता है, हर नियत साफ साफ नजर आती है, सब कुछ पर्दे पर होता है। और इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं 2 किरदार, पुण्य और पाप। पुण्य यानी वो अच्छे काम, वो दया जो आत्मा के रास्ते पर रोशनी करते हैं। और पाप यानी वो धोखे और स्वार्थ से भरे काम जो उस रास्ते पर एक घना अंधेरा कर देते हैं। और जब ये फिल्म खत्म होती है, तब फैसला होता है। आत्मा के सामने 2 रास्ते खुलते हैं, और उसे कौन सा रास्ता मिलेगा, ये पूरी तरह उसके कर्मों के बैलेंस पर ही निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये रास्ते आखिर कहाँ लेकर जाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सजा पापों का ही आईना होती है। मतलब जैसा कर्म वैसा ही फल। जिसने जीवन भर धोखा दिया, उसे नुकीले पत्थरों का रास्ता मिलता है। जिसने दूसरों को डराया, उसे खुद डर में जीना पड़ता है। हर बुरे काम का नतीजा ठीक उसी की परछाई जैसा होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जिन्होंने एक नेक और अच्छा जीवन जिया, उनके लिए रास्ता रोशनी और शांति की ओर जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ सुकून है, और जहां वो अपने प्रियजनों और पूर्वजों से मिलते हैं। तो ये तो हुई परलोक की कहानी। लेकिन चलिए अब इस कहानी से वापस आज में लौटते हैं, क्योंकि ये सब सुनने में भले ही किसी दूसरी दुनिया की बात लगे, पर इसका सबसे गहरा रिश्ता हमारे आज से है, हमारे अभी से है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। गरुड़ पुराण हमें मौत से डराने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को सही ढंग से जीना सिखाने के लिए है। क्योंकि हम आज जो चुनते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, वही हमारे आने वाले कल की और शायद उसके भी आगे की कहानी लिखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा जीवन इस समय कौन सी कहानी लिख रहा है? हमारे कर्म, हमारे शब्द और हमारे विचार, ये सब मिलकर कौन सा अध्याय तैयार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? अगर आत्मा की इस यात्रा ने आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो इस सोच को आगे बढ़ाइए। इस कहानी को लाइक करें और उनके साथ जरूर शेयर करें जो जीवन के ऐसे रहस्यों को समझना पसंद करते हैं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।